बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है अंतिम मौका है, क्योंकि 25 अप्रैल से पहले इसका जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे भर लेना है। इसका जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाई गई है। इससे पहले जो है 18 अप्रैल तक ही रखे गए थे, लेकिन अभी तो 25 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो इससे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, तो उनके लिए लास्ट मौका है, फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने में काफी सारी समस्या की भी सामना करना पड़ रहा है। ओटीपी नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, किसी की कोई गलती हो गया है तो क्या करना है, पेमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। चूंकि आपका जो पहला मेरिट लिस्ट है ना उसमें नाम आपका आ जाए, तो इस वीडियो को देखिएगा। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उमेश टॉक सर्च करना है। फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद एडमिशन का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें इंटर एडमिशन का फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 25 तक ही लास्ट डेट रखे गए हैं, उससे पहले अपना जो फॉर्म है उसको भर लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। आवेदन करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। बिहार बोर्ड से अगर नहीं है, आपका किसी और बोर्ड से मैट्रिक आपने किया हुआ है, बहुत सारे बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, CSBC है, ICSE है, या फिर और भी कोई बोर्ड है, तो आप यहाँ पे एडमिशन बिहार बोर्ड में इंटर में ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड से हैं तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। कौन सी ईयर में आपने पास किया हुआ है वो बताएंगे। आपने एनुअल पास किया हुआ है या फिर पूरक परीक्षा पास किया हुआ है। एनुअल का मतलब होता है कि एक बार आपने मैट्रिक एग्जाम दिया, पास कर लिया। पूरक का होता है कि आपका 1 से 2 विषय में क्रश लग गया, फिर आपने जो आपका कंपार्ट वाला एग्जाम है देकर पास किया हुआ है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा उसके हिसाब से ही मेंशन करना है। यहाँ पे अपना रोल कोड और यहाँ पे अपना रोल नंबर को डालेंगे। जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेंगे तो जो भी एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम और मदर नेम है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये बच्चा जो है बिहार बोर्ड से होगा तो, अदर बोर्ड से होगा तो नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि JPG, JPG, PNG फाइल में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इनको मैट्रिक में कितना नंबर मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे स्कूल का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्कूल का जो एड्रेस है ना आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ध्यान रखिएगा स्कूल का जो एड्रेस है आपकी एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा, वहां से मेंशन करना है। आपने जो है उस विद्यालय में कब नामांकन लिया था, तो जैसे कि मान लीजिए आपने 9th में एडमिशन लिया होगा तो 9th और 10th 2 साल आपका होता है। तो अगर आप मान लीजिए 26 में पास है तो कहीं ना कहीं 24 में आपने एडमिशन लिया होगा, 25 में पास है तो 23 में एडमिशन लिया होगा, तो इसके हिसाब से आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपने विद्यालय कब छोड़ा था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अदर बोर्ड से होंगे तो आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। बाकी अगर आपने अपनी 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अपनी मातृभाषा बताएंगे, नागरिकता बताएंगे। अगर अपना धर्म आपको पता है तो बता सकते हैं, और अपना जो ब्लड ग्रुप है उसको पता है तो बता सकते हैं। दोनों ऑप्शनल, इसको छोड़ भी सकते हैं, आप नहीं देना चाहते हैं छोड़ देंगे। बाकी अपना जो एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है कि आप बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, आपका ब्लॉक कौन सा है। पूरा यहाँ पे अपना जो मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना के साथ यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मकान संख्या नहीं है छोड़ देंगे, सड़क का नाम नहीं है छोड़ देंगे, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस और अपना जो भी पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पे अवश्य भरेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज करेंगे। एक मोबाइल नंबर देंगे जो आपके पास होनी चाहिए, OTP जाएगा। एक मेल ID भी दे सकते हैं जो कि आपके गार्जियन का या फिर आपका खुद का हो सकता है। यहाँ पे आधार नंबर देना मैंडेटरी है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आपने कुछ गलत वगैरह फॉर्म भर दिया हुआ है आधार कार्ड को देकर, तो आप यहाँ पे इसको अनटिक करके बिना आधार कार्ड के भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड को मेंशन ही करेंगे, नहीं है उस कंडीशन में यहाँ पे टिक करना है। अगर है तो यहाँ पे भरना है, इसको टिक मत करिएगा, ठीक है। यहाँ बताएंगे आप किस कैटेगरी से हैं, तो ऑटोमेटिकली तो ले ही लेता है, बट आप यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ पे उसको सही कर लेंगे। अगर यहाँ पे दिव्यांग है तो बता सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर आप EWS कोटा से आते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है कम से कम 10 विकल्प आपको भरने हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है।
अधिकतम की हम बात करें तो 20 विकल्प भी आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि एडमिशन आपको कहाँ लेना है। तो उस जिले का सिलेक्शन करना है जिस जिले में आपको एडमिशन लेना है। तो उस जिले में जितने भी कॉलेज हैं आपको देखने को मिल जाएगा, उसका लिस्ट खुल के आएगा। जो भी कॉलेज को फर्स्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप यहाँ पर उसमें संकाय बता सकते हैं कि आप आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स से करना चाहते हैं। तो देख लीजिएगा, पहले से आप निर्धारित कर ही लिए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे जाकर क्या बनना है। तो यही सबका टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर जिस मान लीजिए कॉलेज में कॉमर्स भी अवेलेबल होगा तो आपको कॉमर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस के बटन पर क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दूसरे यहाँ पे ऐड करेंगे, दूसरे जो भी जिले में आपको एडमिशन लेना है तो आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे और अपना जो भी संकाय है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देंगे। तो इस तरह से आपका जो कॉलेज का लिस्ट है यहाँ पे जुड़ता चला जाएगा। कम से कम 10 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना ही करना है हर हालत में। ठीक है, तो मैं चलिए फटाफट से 10 कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया हुआ है। कम से कम 10 कॉलेज का करना ही करना है। आप चाहें तो अधिकतम जो है 20 कॉलेज का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं करना है तो यहाँ पे नहीं के बटन पे ही टिक कर दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा तो सही रहेगा। फिर यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ भी टिक करेंगे। आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करके जो बटन है ना इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको जो है प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है। नीचे जाएंगे तो गलती सुधार करने का ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बैक टू मॉडिफाई का बटन है, क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कन्फर्म का बटन पे क्लिक करके ओके के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे सबमिट का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अंत में आपको पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट आपको 350 रुपये करना होता है। हालांकि इसमें टैक्स वगैरह वगैरह लेकर जो है ये पेमेंट बढ़ती है। तो जो भी यहाँ पे पेमेंट का मोड है उसको आपको बता देना है कि आप सब पैसे से करना चाहते हैं या फिर HDFC से करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 मिनट के अंदर अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। UPI के थ्रू ही कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। QR कोड के माध्यम से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए QR कोड आपको देखने को मिलेगा। जनरेट UPI QR कोड के बटन पे क्लिक करके 361 रुपये का पेमेंट यहाँ पे कट रहा है अगर आप QR कोड से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अंत में आपको पेमेंट अपना कंप्लीट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो इसमें आपको जो है लॉगिन करना होता है। जैसे मान लीजिए अपनी जानकारी को चेक करना है, मॉडिफाई करना है तो स्टूडेंट लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID और पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन में आप सुधार कर सकते हैं बट मोबाइल नंबर, ईमेल ID में सुधार नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन प्रेफरेंस भी आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। पेमेंट के रिगार्डिंग कोई समस्या है तो फी पेमेंट यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं और पेमेंट भी आप यहाँ से डन कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है। और प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। देखिए पेमेंट नोट रिसीव्ड और यहाँ पे पेमेंट नोट रिसीव्ड देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। स्टेटस आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अगर पेमेंट फंड जाता है तो उस कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह से सारे काम करने हैं, थोड़ा सा भी आपको गलती कहीं भी नहीं करना है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट का जो फॉर्म है उसको भरना है एडमिशन को लेकर। इसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में आपका नाम आती है तो समझिए कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे उस कॉलेज में जाकर आपको मैनुअली यानी कि फिजिकली एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ता है। तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको अपडेट करवा देंगे। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भर लीजिए और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।